बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर में हाजिर खिदमत हूँ। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि मैदे और आंतों की बीमारियां और मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशंस के इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इस वीडियो के सेक्शन के में कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूवर हैं रिफाकतुल्लाह साहब। तो रिफाकतुल्लाह साहब ने एक क्वेश्चन किया है और वो मैं दोहरा देता हूँ, फिर जवाब देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, डज स्टमक प्रॉब्लम हैव एनी कनेक्शन विद एंजाइटी and how someone will get it ensure that they have stomach problem due to anxiety or have anxiety due to stomach problem? Please reply. कि डॉक्टर साहब, डज स्टमक प्रॉब्लम हैव एनी कनेक्शन विद एंजाइटी, कि क्या मैदे की जो तकलीफ होती है उसका ताल्लुक एंजाइटी से या जहनी दबाव से या जहनी टेंशन से है कि नहीं है। एंड हाउ समवन विल गेट इट इंश्योर, और ये कैसी यकीन दहानी होगी या पता चलेगा that they have stomach pain due to anxiety, के एंजाइटी की वजह से उनका स्टमक पेन है या मैदे का दर्द है या एंजाइटी है स्टमक के दर्द की वजह से। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक शख्स है जिसको दिमागी बोझ भी है, टेंशन भी है, इसको मैदे का मसला भी है। अब वो ये जानना चाहता है कि मैदे से टेंशन बन सकती है या टेंशन से मैदे पे असर हो, ये किस तरह पता चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के मरीज हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा आते हैं और अमूमन इन मसलों के साथ। तो जब हम पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी तफसीलन उनसे क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरफ बात जा रही है, क्योंकि दोनों मिक्सअप होते हैं। एंजाइटी की अपने कुछ इलामात होती हैं, स्टमक के इश्यूज के मैदे की बीमारी के अपने इलामात होती हैं और बहुत से इलामात ये ओवरलैप करती हैं। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, और ये एक टेक्निकल चीज होती है, जब डॉक्टर हिस्ट्री लेता है तो वो एसेस करता है कि इसके इलामात फेवरली एंजाइटी है और स्टमक इन्वॉल्व हो रहा है, या स्टमक है और एंजाइटी बन रही है। इसमें ये भी है कि जब एंजाइटी बहुत ज्यादा हो और उसका कोई रास्ता मालूम ना होता हो, तो नेचुरली वो बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के जरिए उसका इजहार होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों पे अंधेरा आ जाता है, दिमाग पे बोझ होता है, नेक पे प्रेशर होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी कभार सांस बंद होना शुरू होता है, पेट खराब हो जाता है, मैदे में मसला हो जाता है, पूरे बदन में दर्द होते हैं। तो ये जो अनएड्रेस्ड एंजाइटी होती है, इसमें ये तमाम इश्यूज होते हैं। इसी तरह अगर मैदे का मसला है और वो मैदे का मसला प्रोलॉन्ग कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर भी नेचुरली आदमी एंजाइटी उसकी हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर हम पेशेंट्स का मुआयना करते हैं, अंदाजा हो जाता है। और अगर टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही पता नहीं चलता, तो कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं या एच पैलोरी के टेस्ट होते हैं, या आखिर में फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं और देखते हैं कि आया अगर कोई मैदे का बुनियादी मसला होगा तो उसमें नेचुरली एंडोस्कोपी पे इशू होगा, उधर मसले होंगे। लेकिन अगर उसका वो बिल्कुल ठीक है तो फिर हम कह लेते हैं कि ये एंजाइटी है। लेकिन वही बात कि जब हम इसको हिट एंड ट्रायल भी होती है कि जब हम मेडिसिन देते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि वो किन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बहुत ही क्लिनिकली रेलेवेंट क्वेश्चन है और अमूमन एंजाइटी के पेशेंट्स को गलत तरीके पे उसको मैदे का इलाज किया जाता है, या मैदे का मरीज होता है उसको टेंशन का इलाज किया जाता है। और अमूमन जब को एग्जिस्ट होते हैं तो आपको दोनों का इलाज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है रिफाकतुल्लाह भाई कि मेरे इस जवाब से आपको जो आपके सवाल में आप मालूम करना चाह रहे थे, आपको उसका जवाब मिल चुका होगा। तो मैं इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।